आज मैं सुनाने जा रही हूँ चंगू और मंगू की कहानी, जिनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। एक दिन सुबह बहुत भयानक चंगू और मंगू में लड़ाई हो रही थी। लड़ाई करते करते काफी देर हो गई। फिर अचानक न जाने किधर से मुखिया जी आ गए और मुखिया जी को देखते ही चंगू मंगू उन पे टूट पड़े शिकायत करने के लिए। फिर क्या, मुखिया जी भी बोल पड़े, चंगू और मंगू तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो, हमें बताओ क्या हुआ है। मंगू बोला, मुखिया जी चंगू का चूहा आके मेरे घर में रोज मेरे अनाज को नुकसान करता है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुखिया जी ने दिमाग की बत्ती जलाई और बोला, मंगू तुम अपने घर एक बिल्ली लाओ, जब चंगू का चूहा तुम्हारे घर जाएगा तो तुम्हारी बिल्ली उसे खा जाएगी। मंगू बोला, ठीक है मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर कुछ दिनों बाद फिर से चंगू और मंगू की लड़ाई हो गई। फिर से मुखिया जी आए और वही बात पूछे, तुम दोनों अब क्यों लड़ाई कर रहे हो। चंगू बोला, मुखिया जी मंगू की बिल्ली मेरे घर पे रोज आके दूध पी जाती है, मैं क्या करूं, मुझे इंसाफ चाहिए। मुखिया जी बोले, ठीक है मुझे जरा सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद मुखिया जी बोले, चंगू तुम अपने घर एक कुत्ता लाओ, जब मंगू की बिल्ली तुम्हारे घर जाएगी तो तुम्हारा कुत्ता उसे काट के भगा देगा। चंगू बोला, ठीक है मुखिया जी, मैं ऐसा ही करूँगा। कुछ दिनों बाद चंगू और मंगू में फिर से लड़ाई होने लगी और तब फिर मुखिया जी आए और बोला, चंगू और मंगू अब क्या हुआ। मंगू बोला, मुखिया जी चंगू का कुत्ता मुझे काट लिया, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर मुखिया जी परेशान होकर बोले, मंगू तुम जंगल से शेर लेकर आओ, तुम्हारा शेर चंगू के कुत्ते को खा जाएगा, फिर वो तुम्हें कभी नहीं काटेगा। मंगू बोला, ठीक है मुखिया जी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर क्या, फिर मंगू जंगल गया और जंगल से एक खूंखार शेर पकड़ कर लाया और अपने घर के पेड़ में उसे बांध दिया। फिर अगले दिन सुबह शेर को भूख लगी थी। शेर इधर उधर भूख से तड़प रहा था और कूद रहा था। फिर चंगू और मंगू बाहर आए शेर को देखने के लिए। चंगू बोला, नाम बड़े और दर्शन छोटे, जब खुद को खाने के लिए ठिकाना नहीं है तो न जाने शेर कहाँ से पाल लिया। बेचारा शेर भूख से तड़प रहा है, मुझे तो देखा नहीं जा रहा है। ऐसा बोलकर मंगू को चंगू ने ताना मारा और मंगू को बुरा लग गया। फिर क्या, दोनों में घमासान युद्ध फिर से हो गया और शेर देखते देखते पक गया। फिर शेर ने रस्सी काटकर चंगू और मंगू को दोनों को निगल गया। निगलने के बाद एक बड़ी सी ढकाल मारी और ढकाल मार के जंगल में भाग गया। तो बच्चों अब हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप सबने हमारी कहानी से क्या सीखा? तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।